हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीटी विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें? अच्छा, नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस पेंट, ये तीन सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं बेसिक, जो कीबोर्ड और माउस चलाने के लिए जरूरी था। अब पढ़ेंगे एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का आता है पहला सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, वो पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें हैं। एमएस ऑफिस, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि एमएस ऑफिस अगर सीख लेते तो जॉब के पर्पज से आपके लिए बहुत ही सही है, क्योंकि एमएस ऑफिस के ही द्वारा आपको जॉब लग सकती है। आप कुछ सीखिए या मत सीखिए, लेकिन एमएस ऑफिस सीखें तो ऑफिस के कामों के लिए या जॉब के लिए या डाटा एंट्री के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे, किसी भी कंपनी या कहीं भी जॉब के लिए, ठीक है। अब क्यों हम बता रहे हैं जॉब के लिए एमएस ऑफिस ही जब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि समझिए जो एमएस ऑफिस है ना, इसका हम पूरा नाम पहले लिख देते हैं। क्या है एमएस ऑफिस का पूरा नाम? बताइए अगर जानते हैं इसका नाम तो। एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी, कंपनी है, कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है। आप लिख रहे हैं जो इसमें सबका ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, ये एक कंपनी है, कंपनी। अब कौन सा कंपनी है? ये सॉफ्टवेयर बनाने की, आप लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। और ये कंपनी कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका यूएसए में है। हम शुरू में भी बताए थे आपको, जो पढ़ाए थे वर्ड पैड, नोट पैड, एमएस पेंट, फिर भी ये बताए थे, लेकिन अब फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि एमएस ऑफिस से बात चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दो तरीके से सॉफ्टवेयर बनाती है ये कंपनी। पहला बनाती है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका बनाती है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। जैसे इसमें आता है आपका विंडो, विंडो भी कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। नोटपैड जो आपका विंडो में पहले से रहता है, इसको भी बनाता है ये कंपनी। वर्डपैड भी बनाता है और एमएस पेंट भी बनाता है, ठीक है। जो सिस्टम में होता है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बना होता है वो बता रहे हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे हम डाउनलोड करते हैं। इसे हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम में पड़ा है ना, जो पहले से एक बार आ जाता है उसको हम डाउनलोड नहीं करते हैं। हाँ, ना हटा सकते हैं ना अनइंस्टॉल। अब एप्लीकेशन जिसे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, जैसे इसमें आता है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। तो हम एमएस ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन सा पढ़ना होता है? तो एमएस वर्ड पढ़ना होता है, फिर इसे एमएस एक्सेल, फिर एमएस पावर पॉइंट, फिर यहाँ पे पढ़ना होता है एमएस एक्सेस, फिर यहाँ पे पढ़ना होता है एमएस आउटलुक, आउटलुक। ये सभी आता है सॉफ्टवेयर, लेकिन हमको मुख्य रूप से कितना सॉफ्टवेयर पढ़ना है? तीन, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इतना ही पढ़ना है। अब समझिए जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, अभी हम बताएं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस, जो जॉब के पर्पज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है पहले ये समझिए। क्योंकि जो आपका ये एमएस ऑफिस है ना, इसे कितने लोग यूज करते हैं, यानी इसका यूजर कितने लोग हैं यूज करते हैं इसको? 1.2 बिलियन। ऐसा कहा जाता है, एक रिकॉर्ड बनाया गया कि 1.2 बिलियन लोग यूज करते हैं, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रहा है, दिन पे दिन कंप्यूटर का भी डिमांड बढ़ रहा है, सब लोग सीख रहे हैं, एमएस ऑफिस का ही जॉब कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो आपका यूजर भी बड़े होंगे। यानी जो अभी 1.2 बिलियन लोग यूज करते हैं, तो 1.2 बिलियन से अधिक लोग यूज अब इस समय करते होंगे। अब देखते हैं इसमें भाषा कौन कौन सा होता है, क्योंकि हम ही बताएं हर जगह आपका यूज पड़ रहेगा। इसका लैंग्वेज, इसका भाषा कौन कौन सा इस्तेमाल होता है? तो सभी भाषा, यानी जितनी भी भाषा आते हैं ना, सभी भाषा इसमें यूज होते हैं। हाँ, यानी अलग अलग कंट्री में सभी भाषा का यूज होता है। तो कितना, लगभग 104 भाषा जो भी आता है यहाँ पे यूज होता है। यानी एमएस ऑफिस में ये सभी यूजर इतने लोग यूज करते हैं, 104 अलग अलग प्रकार के भाषा हैं इस एमएस ऑफिस के अंतर्गत। यानी आपका वर्ड में भी 104 भाषा, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, एक्सेस में भी, सब में आपका इतना भाषा यूज होता है, ठीक है। और इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉब के पर्पज से, ठीक है। तो एमएस ऑफिस कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि एमएस ऑफिस जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है,
ये आपका एक सॉफ्टवेयर बनाती है, जो आपका कौन से कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा एक कंपनी है, ये आपका सॉफ्टवेयर बनाती है। दो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे आप डाउनलोड नहीं करते हैं वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम डाउनलोड करते हैं, और जिसे हम डाउनलोड करते हैं होता है MS ऑफिस। इसमें पढ़ना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ना है। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे MS वर्ड, ठीक है ना। यानी MS ऑफिस ऑफिस कामों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो है ये कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, और पावर पॉइंट भी आता है, और एक्सेस आउटलुक भी आता है। तो अभी हम पढ़ना हमको MS वर्ड के बारे में। तो MS वर्ड में कोई पूछेगा क्या होता है तो बताइएगा, MS वर्ड जो होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है MS, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है, तो इसलिए आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आ गया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वर्ड भी बनाया गया है, एक्सेल भी, पावर पॉइंट, ऐसे करके सब। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे MS वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही MS वर्ड। यानी MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड को बोलते हैं हम विन वर्ड, विन वर्ड। अब क्यों विन वर्ड बोलते हैं, क्योंकि जब MS वर्ड को रन कमांड है विंडो R से स्टार्ट करेंगे करेंगे ना, तो MS वर्ड नहीं लिखेंगे, उस विंडो R में रन कमांड आएगा तो लिखेंगे विन वर्ड, तभी आएगा MS वर्ड। और MS वर्ड का यूज क्या क्या है, MS वर्ड का यूज डॉक्यूमेंटेशन का जितना काम होता है, जितना भी काम लिखने से संबंधित होता है वो सब MS वर्ड में करते हैं, जितना भी काम, चाहे आपका रिज्यूम बनाना हो, चाहे क्वेश्चन पेपर, चाहे ID कार्ड, चाहे लेटर, चाहे एप्लीकेशन, जो भी काम करना है किसमें करेंगे, इस MS वर्ड में, चाहे इनवॉइस भी क्यों ना बनाना हो, MS वर्ड में बनाएंगे। तो MS वर्ड में लिखेंगे क्या हम, कि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है। MS वर्ड का यूज हम डॉक्यूमेंटेशन के सभी कामों के लिए करते हैं, ठीक है, सभी कामों के लिए करते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर मतलब पिक्चर भी ला पाएंगे, पिक्चर, मान लीजिए आप रिज्यूम बना रहे हैं, उस रिज्यूम के बगल में आपको चाहते हैं राइट साइड में आपका फोटो भी दिखाए, नाम तो रहेगा पूरा डिटेल में आपका, और साथ में फोटो भी दिखाए, तो आप पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे, यानी ला सकते हैं उसमें। अब चाहेंगे टेबल इंसर्ट, टेबल बनाना साथ चाहते हैं रो एंड कॉलम में, टेबल जैसे टेबल बनाते हैं ना, रो एंड कॉलम में पहला कॉलम में क्या रहेगा, दूसरा कॉलम में, ऐसे बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एंड ड्रॉ टेबल ले सकते हैं, अपने तरीके से कोई ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपका इनवॉइस बनाना हो, बिल इनवॉइस बनाना हो, सब बना सकते हैं ये सब। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का, कुछ भी गलत कर देंगे ना तो आपका दिखा देगा अंडरलाइन रेड कलर में कि आप गलत किए हैं। स्पेस भी ज्यादा दे देंगे, एक स्पेस से दो स्पेस या तीन स्पेस, फिर भी दिखा देगा अंडरलाइन ग्रीन कलर में। तो हम लिख रहे हैं MS वर्ड होता क्या है, क्या है, अब हम लिख रहे हैं MS वर्ड, यानी MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक महत्वपूर्ण भाग है, आप लिख रहे हैं महत्वपूर्ण भाग है। इसका यूज हम डॉक्यूमेंटेशन के, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन के सभी कामों के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के सभी कामों के लिए करते हैं। इसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट मतलब लाना, पिक्चर ला सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हैं इसमें,
टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे ड्रॉ टेबल कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तथा तथा इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, तथा इसका महत्वपूर्ण काम स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना होता है, ग्रामर को चेक करना होता है। ये सब्जेक्ट का एमएस वर्ड में इतना हम लिखेंगे। आप देखते हैं एमएस वर्ड का यूज हम लिखे ना, यहाँ पे इसका यूज में एक ही लाइन में लिख दिए हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के सभी कामों के लिए करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का यूज, तो आप लिख रहे हैं एमएस वर्ड यूज, एमएस वर्ड इज यूज, यूज क्या क्या यूज है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। यहाँ पर हम रिज्यूम बना सकते हैं, यानी क्रिएट रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब था बायोडेटा, यानी आपके बारे में जो भी डेटा है ना उसके बारे में बताइए। यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट इनवाइस, इनवाइस भी बना सकते हैं। लेटर टाइप कर पाएंगे, एप्लीकेशन भी टाइप कर पाएंगे इसी में, एप्लीकेशन टाइप। और चाहेंगे यहाँ पे आईडी कार्ड भी बना पाएंगे, आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर भी बना पाएंगे इसी में, क्वेश्चन पेपर भी बना पाएंगे, और भी काम कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन से, सभी जो होता है काम etc लिख दे रहे, जितना भी काम होता है ये सब काम कर पाएंगे एमएस वर्ड में। अब देखते हैं एमएस वर्ड का ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब अगर हम एमएस वर्ड स्टार्टिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या क्या दिखाएगा टाइटल बार में। सबसे पहले तो टाइटल बार में दिखाता है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर चालू किए हैं, ऊपर दिखाता है। फिर उसके साइड में दिखाता है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन, यानी फाइल को सेव किए हैं कि नहीं उसका दिखाता है बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन में। तो वही लिखेंगे यहाँ पे एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपका होता है क्या, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ वन। एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट वन। अब बस पूछा जाए फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, यानी एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, यानी किसी भी नाम से सेव कर दिए फाइल को, अब देखना तो कैसे पहचान पाएंगे कि वर्ड का फाइल है, तो लिखा रहेगा डॉट डीओसी। डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। जैसे फाइल का एक्सटेंशन कई प्रकार का होता है, फाइल एक्सटेंशन बोलिए या फाइल फॉर्मेट बोलिए, इसी को नाम एक ही होता है, एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। जैसे हम बताए थे इसका एक्सटेंशन में क्या क्या आता है, जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं। अगर आपका mp3 का फाइल है तो क्या रहेगा, डॉट mp3। अगर आपका वीडियो का फाइल रहेगा तो क्या रहेगा, डॉट mp4। अगर आपका नोटपैड का फाइल रहेगा तो क्या रहेगा, डॉट txt। अगर आपका वर्ड पैड का फाइल रहेगा तो डॉट rtf। अगर आपका एमएस पेंट का फाइल है तो कैसे पहचानेंगे उसका फाइल फॉर्मेट, डॉट जेपीईजी या जेपीजी, पीएनजी, बीआईएमपी, जीआईएफ ऐसे करके। अगर आपका वर्ड का फाइल है यानी एमएस वर्ड का तो डॉट डीओसी। अगर एक्सेल का फाइल है तो कैसे पहचानेंगे, डॉट एक्सएलएस या एस भी आता है ऐसे करके, ठीक है, एस एल एस एक्स, ठीक है। अगर आपका पावर पॉइंट का होता पावर पॉइंट तो पहचानेंगे डॉट पीपीटीएक्स। अगर आपका पीडीएफ का फाइल हो तो पीडीएफ का तो डॉट पीडीएफ। ये सबका फाइल का एक्सटेंशन है, यानी पहचानने का फाइल। समझ आ रहा है इतना। अब देखेंगे एमएस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, मेन्यू या टैब, टैब समझ रहे हैं, यानी टैब आपका मेन्यू होता है ना, जो आपका एमएस वर्ड में जो भी काम करेंगे मेन्यू में जाएंगे, फिर हर मेन्यू मिलेगा डायलॉग बॉक्स,
और हर डायलॉग बॉक्स में मिलेगा टूल्स, यानी मेन्यू, टूल्स और डायलॉग बॉक्स, इन तीनों को हम बोल देते हैं रिबन। रिबन समझिएगा। तो पहले हम टूल्स लिख लेते हैं। ये मेन्यू, एमएस वर्ड में 7 मेन्यू होते हैं। एमएस वर्ड में 7 मेन्यू या मेन्यू कोई टैब बोलते हैं, 7 मेन्यू या टैब होते हैं। जैसे पहला आपका होता है फाइल मेन्यू या फाइल टैब, दूसरा फाइल हो गया, फिर से इंसर्ट, इंसर्ट फाइल इसमें नहीं जाएगा, फाइल आपका नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस पेंट में आता है। यहाँ से होम से स्टार्टिंग होगा, ठीक है, होम, इंसर्ट दूसरा आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा, पेज लेआउट, पेज लेआउट। चौथा क्या आ जाएगा आपका, रिफरेंस, रिफरेंस। पांचवा क्या आ जाएगा, मेलिंग, मेलिंग। छठवा क्या आ जाएगा आपका, रिव्यू, रिव्यू। सातवां क्या आ जाएगा आपका, व्यू मेनू। ये इतने आपका मेन्यू होते हैं। और हर मेन्यू में क्या मिलता है आपका, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स का ऐसा आपको सिंबल दिखेगा छोटा सा ऐसे, हर मेन्यू में आपको मिलेगा डायलॉग बॉक्स, इसको हम बोलेंगे डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। और हर डायलॉग बॉक्स में मिलेगा आपको टूल्स, एंड जो भी काम करना है टूल्स, यानी आपका मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, टूल्स, इन सभी को बोलते हैं रिबन। रिबन बोल देंगे, रिबन। रिबन में 3 चीजें आता है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आपका ये आएगा मेन्यू, या मेन्यू में आपका आ जाएगा ये आपका डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। और हर डायलॉग बॉक्स में मिलता है टूल्स। इन तीनों को ही एक साथ बोलते हैं रिबन। डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ऐसे आपका होता है रिबन। अब पेज को सो रहे हैं, पेज को सेटअप के लिए आपका होता है ये रूलर। रूलर पेज को सेटअप करने के लिए आप लिख रहे हैं, पेज को सेटअप के लिए होता है रूलर, यानी पेज सेटअप के लिए रूलर कितना होता है, 2। पहला आपका होता है ये हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। दूसरा आपका होता है वर्टिकल, वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, पेज को अगर दाएं से बाएं करना है तो हॉरिजॉन्टल रूलर। वर्टिकल रूलर क्या होता है, जो पेज को ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल रूलर। इतना ही आपका है एमएस वर्ड में। अब कैसे स्टार्ट करेंगे आपको पता है, ये विंडोर से कर सकते हैं, फिर से आप सर्च बार में कर सकते हैं, फिर चाहेंगे स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। अब क्लोज करना भी रहेगा तो अब टाइटल बार में मिलता है क्लोज का ऑप्शन, क्लोज का वहां से कर सकते हैं। शॉर्टकट से Alt F4 से कर सकते हैं, और ऑफिस बटन मिलता है ऐसे में, वहां से कर सकते हैं एग्जिट वर्ड से। इतना ही आपका एमएस वर्ड में, समझ रहे हैं ना, ठीक है, इतना ही है। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।